साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हिंदुस्तान के जेन जी ने नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, 56 इंच का छोटा बंदर। और ये नाम अब इतना पॉपुलर हो गया है कि संसद से सड़क तक यही नाम चारों ओर सुनाई दे रहा है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का उदय भारत के राजनीतिक क्षितिज पर, पॉलिटिकल होराइजन पर सन 2002 में हुआ, जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री बना, वजीरे आला बना। बीजेपी आला कमान ने केशु भाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया। सीएम बनने के कुछ समय बाद ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवा दिए, जिसमें हजारों बेकसूर लोगों की जानें गई और पूरी दुनिया में मोदी को मौत के सौदागर की तरह जाना गया। लेकिन उसके बाद मोदी की इमेज बिल्डिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी छवि को निखारने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, और जो पूरा एक संघ परिवार का इस देश में इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वालों का, उसके द्वारा। और उसमें नरेंद्र मोदी के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई और नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक अवतारी पुरुष की बनाई गई। ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बड़ा अवतार हो, फरिश्ता हो और ये जमीन पर कुछ बड़ा काम करने आया हो। कई कहानियां गढ़ी गई। एक कहानी गढ़ी गई कि जब नरेंद्र मोदी बच्चा था, यानी बाल नरेंद्र था, तो इसने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया था, क्रोकोडाइल को पकड़ लिया था। एक कहानी बनाई गई कि नरेंद्र मोदी वडनगर के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करता था, मतलब इसने बहुत जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं, संघर्ष किया। फिर कहा गया कि ये हिमालय चला गया था। हिमालय जाना हमारे देश में संन्यास लेने से जोड़ा रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में तपस्या करते हैं, तप करते हैं। फिर कहानी बनाई गई कि 35 साल तक मोदी ने भीख मांगकर गुजारा किया। फिर ये कहानी बनाई गई कि मोदी ने मतलब अपनी बीवी को छोड़ दिया, जसोदा बेन को, जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चे को सोते समय छोड़ दिया था। मतलब बीवी छोड़ने के बाद सीधे नरेंद्र मोदी को गौतम बुद्ध के बराबर बना दिया गया। इस तरह की ढेर सारे किस्से बने, तोता मैना, और नरेंद्र मोदी की एक छवि बनाई गई। ये झूठ भी इसमें बोल दिया गया कि इसने बीच में 1978 में, 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी कर लिया, राजनीति विज्ञान में स्नातक भी कर लिया। बहुत सारे इस तरह से किस्से गढ़े गए। और फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, वजीर आजम बना हिंदुस्तान का, उसके बाद भी ये कहानियां चलती रही। मोदी ने खुद इस तरह की कहानियों को बढ़ाया। एक जगह उसने कहा, मैं लगता है नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब कि मोदी जी लगता है किसी औरत से पैदा ही नहीं हुए, ये सीधे लगता है आसमान से ही आ गए, सितारा बन के आ गए, क्या बन के आ गए। फिर जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने इनके बारे में एक छवि बनाई कि मोदी जी का डंका बज रहा है, जादू चल रहा है। जापान में डंका बज गया, अमेरिका में जादू चल गया, रूस में डंका बज गया, ब्राजील में जादू चल गया। और मोदी जी जो काम करते थे, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मतलब मोदी जी कोई साधारण काम कर ही नहीं सकते थे, जो भी काम होता था मास्टर स्ट्रोक। लेकिन धीरे धीरे मोदी जी की जो चमक थी वो फीकी पड़ दी गई। कई साल तक जब मोदी जी वजीर आजम रहे, प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने देश में का एक भी वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने देशवासियों से किया था, तब उनकी छवि एक जुमलेबाज की बन गई। आपको याद होगा 2014 में मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने बहुत सारे वादे किए थे कि 100 दिनों में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा, हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे,
और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटीज बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये वो। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और इसकी वजह से मोदी की छवि बन गई एक जुमलेबाज आदमी की, जो सपनों का सौदागर है, जो लोगों को झूठे झूठे ख्वाब दिखाता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी की छवि और गिरती गई, इमेज और खराब होती चली गई। जो एक लार्जर देन लाइफ मोदी का इमेज बनाया था कि 56 इंच का सीना है, ये है वो है, धीरे धीरे उसका भी कचरा होता चला गया। नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया। जिस तरह से मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे पूंछ हिलाने लगा, उसके बाद लोगों की नज़र में मोदी बहुत गिर गया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, तो मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान के नेता अली खamenei के अंतिम संस्कार में नहीं जाओ, जनाजा में नहीं जाओ, तो मोदी उसके जनाजा में नहीं गया। तो नरेंद्र मोदी की छवि सरेंडर मोदी की बनती चली गई और इसकी छवि एक अनपढ़ जाहिल आदमी की भी बन गई, क्योंकि लोगों ने इससे डिग्री मांगी तो ये डिग्री नहीं दिखा सका। एक नकली डिग्री बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया, तो वो नकली डिग्री तुरंत पकड़ में आ गई कि उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, यानी संपूर्ण राजनीति विज्ञान। दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही नहीं। तो यहाँ भी मोदी का भंडा फूट गया। उसके बाद लोग समझ गए कि एक जाहिल और अनपढ़ आदमी है, जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए 2 लाइन नहीं बोल सकता है। और एक बार मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, तो उसने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया, मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। तो धीरे धीरे मोदी की चमक जो थी वो फीकी पड़ती गई और उसकी छवि एक जुमलेबाज आदमी की हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी की तरह हो गई, गौतम अडानी के पालतू कुत्ते वाली छवि हो गई। लोगों को लगा कि जो गौतम अडानी हुक्म देता है वही मोदी करता है और ये सिर्फ एक पूंजीपति का दलाल है, कैपिटलिस्ट लोगों का दलाल है। फिर भी गोदी मीडिया किसी तरह मोदी को बचाए रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त आया और वो वक्त था जून 2026। जून 2026 हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज हो गया, जब दिल्ली के जंतर मंतर में जेन जी ने प्रोटेस्ट शुरू किया। मैं आपको पहले भी जेन जी का मतलब समझा चुका हूँ। 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जेन जी कहते हैं। 97 से 2012 तक के बच्चे जेन जी कहलाते हैं। इसके बाद के बच्चे जेन अल्फा कहलाते हैं। तो जेन जी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। लड़कियों की अच्छी खासी भागीदारी थी और ये जेन जी वाले बड़े क्रिएटिव बच्चे थे। इन लोगों ने बड़ी मतलब मज़ेदार मज़ेदार बातें की और उसमें एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ। वो नारा था कि 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। और फिर इसी तरह नारे लगे, 56 इंच का छोटा बंदर, पेपर लेके भागा बंदर। इस तरह के बहुत सारी बातें। ये जो नारा है 56 इंच का छोटा बंदर, ये जेएनयू के कैंपस में पिछले कई सालों से लग रहा था, लेकिन ये स्लोगन जेएनयू के कैंपस से बाहर नहीं फैला था। पहली बार जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो 36 दिनों तक का प्रोटेस्ट चला, तब ये नारा आया और आजकल सोशल मीडिया के ज़माना में ये बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। और अब तो ऐसा ये नारा हो गया है कि मोदी का नामकरण ही हो गया है 56 इंच का छोटा बंदर। अभी 1-2 दिन पहले जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन समाप्त हुआ, अंतिम दिन था मानसून सेशन का, उसमें कांग्रेस के एमपीज आए और सबके हाथ में एक छोटा बंदर था। और जो कांग्रेस के चीफ स्पोक्समैन हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो भी हाथ में बंदर लेके घूम रहे थे और सारे लोग चिल्ला रहे थे, 56 इंच का छोटा बंदर, कब आओगे संसद के अंदर। तो इस तरह से ये नाम मोदी का पड़ गया है। और 56 इंच का छोटा बंदर एक हमारे पास भी है। अब जब भी कोई आदमी 56 इंच का छोटा बंदर देखता है तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी की याद आती है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं कि जब से मोदी का नाम पड़ गया है 56 इंच का छोटा बंदर, तब से ऑनलाइन पर
ये छोटे-छोटे बंदर के जो खिलौने आते हैं, स्टफ्ड टॉयज़ वगैरह, उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बिक्री बढ़ गई है कि अभी आप ऑनलाइन पर खरीदना चाहेंगे छोटा बंदर की, तो आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा कि इसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। तो ये हालत है साथियों। अब आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को क्या गाली देना, बंदर कहना, उल्लू कहना, ये सब कहना क्या सही है? तो साथियों क्या है कि इस देश में गाली-गलौज की परंपरा सबसे पहले बीजेपी आरएसएस वालों ने शुरू की। पब्लिक लाइफ में गालियाँ देने की परंपरा मुझे याद है जब 1980 की दहाई थी, 1980 का दशक था, मैं तब कॉलेज में पढ़ता था। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर। और उस समय ये हिंदू नेता लोग, ये नफरती हिंदू मुसलमानों को गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाता था और क्या-क्या कहा जाता था। और मीडिया में भी जो बीजेपी आरएसएस के दलाल थे, उन लोगों ने कभी इन गालीबाज नेताओं की निंदा नहीं की। ऐसे गालीबाज नेताओं को फायर ब्रांड लीडर कहा जाता था, फायर ब्रांड। मतलब गाली देने पर आप फायर ब्रांड बन जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने गंदी-गंदी गालियाँ देने की परंपरा जारी रखी। कभी वो कांग्रेस की विधवा कहते थे सोनिया गांधी को, कभी जर्सी गाय कहता था, कभी कुछ कहता था, कभी शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता था। ये सारी बातें, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी जो बीजेपी वाले होते थे वो गंदी-गंदी गालियाँ सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, इन लोग को देते रहते थे। तो एक पूरा गाली-गलौज का कल्चर बीजेपी आरएसएस वालों ने इस देश में बनाया। वो ये भूल गए थे कि जब आप बबूल का पेड़ लगाते हैं, तो उसमें कांटे ही मिलेंगे, आपको फल नहीं मिल सकता, आम नहीं मिल सकता। अब क्या है कि जो बोया था बीजेपी आरएसएस ने, वही वो काट रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में मोदी को गंदी-गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। ऐसी-ऐसी गालियाँ दी जा रही है जो मैं अभी इस प्रोग्राम में बोल नहीं सकता। लेकिन खैर 56 इंच का छोटा बंदर तो समझिए आप नरेंद्र मोदी के नाम के साथ बिल्कुल हमेशा-हमेशा के लिए जुड़ गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।